जमीन के इस ऊपरी परत के नीचे, जहां सूरज की रोशनी सीधी नहीं पहुंचती, दो छोटे बीज एक साथ दबे हुए हैं। ये केवल साधारण दाने नहीं हैं, इनमें से हर एक के भीतर एक पूरा जंगल बनने की क्षमता दबी हुई है। प्रकृति ने इनके बीच कोई भेदभाव नहीं किया है। दोनों को एक ही तरह की ठंडी मिट्टी मिली है, दोनों को बराबर नमी और पोषण मिल रहा है और ऊपर की ओर बढ़ने का एक जैसा रास्ता है। लेकिन पहला बीज अपने आसपास के अंधेरे से घबराया हुआ है। उसे महसूस हो रहा है कि मिट्टी के कण उसे हर तरफ से दबा रहे हैं। उसे डर है कि अगर उसने अपनी खोल को खोला तो मिट्टी के भीतर रेंगने वाले कीड़े उसके कोमल अंकुर को खा जाएंगे। वो इस अज्ञात दुनिया के खतरों के बारे में सोचकर वहीं जड़ हो गया है। दूसरा बीज भी उसी दबाव को महसूस कर रहा है। उसे भी मिट्टी के बोझ और कीड़ों का आभास है, लेकिन उसका सारा ध्यान उस सूक्ष्म कंपन पर है जो ऊपर से आ रहा है, बारिश की बूंदों की आहट और उस गर्मी की पुकार जो उसे जमीन की सतह के पार बुला रही है। यहाँ से इन दोनों की राहें अलग हो जाती हैं। एक बीज अपने भीतर के डर को अपनी नियति मान लेता है, जबकि दूसरा उस डर के बावजूद अपने भीतर छिपी हुई बढ़ने की भूख को चुनने का फैसला करता है। पहला बीज ये तर्क देता है कि सुरक्षा ही सबसे बड़ी प्राथमिकता है। वो अपनी खोल को और भी मजबूती से बंद कर लेता है। उसका मानना है कि जब तक वो इस खोल के भीतर सुरक्षित है, दुनिया का कोई भी खतरा उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये लाल दायरा जिसे आप देख रहे हैं, ये उसकी सुरक्षा की दीवार है, लेकिन यही दीवार एक अवरोध भी है। ये उसे उन जरूरी खनिजों और नमी को सोखने से रोक रही है जो उसके विकास के लिए अनिवार्य है। समय बीतने के साथ ये घेरा उसके लिए एक दम घोटने वाला स्थान बन जाता है। बाहर की दुनिया से पूरी तरह कट जाने के कारण उसके भीतर की जीवन ऊर्जा धीरे धीरे दम तोड़ने लगती है। वो बिना उपयोग किए ही सड़ने लगता है। कुछ हफ्तों बाद वो सख्त खोल मिट्टी की नमी के आगे हार मान लेती है। बीज का वो हिस्सा जो कभी पेड़ बन सकता था, अब बेजान होकर वापस मिट्टी में मिल जाता है। उसने सुरक्षित रहने का विकल्प चुना था और अंत में उसे वही मिला, एक ऐसी सुरक्षा जहां जीवन का कोई नामो निशान नहीं बचा। ये एक शांत अंत है। किसी बाहरी दुश्मन ने उस बीज को नष्ट नहीं किया, बल्कि अपनी संभावनाओं को दबाकर रखने के उसके अपने फैसले ने उसे धीरे धीरे खत्म कर दिया। इसके ठीक विपरीत दूसरा बीज अपनी पूरी ताकत को एक केंद्र पर केंद्रित करता है। वो अपनी खोल के दबाव को अंदर से चुनौती देता है और उसे तोड़कर अपनी पहली छोटी सी जड़ को मिट्टी में गाड़ देता है। अब वो पूरी तरह से असुरक्षित है। उसकी कोमल हरी देह के पास कोई ढाल नहीं है। वो इस भारी अंधेरी दुनिया में एक नन्हा सा तिनका है, जिसे मिट्टी का मामूली सा खिसकना भी कुचल सकता है। वो ऊपर की ओर जोर लगाता है। उसे हर इंच के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। सूखी मिट्टी के ढेले उसे नीचे धकेलते हैं, लेकिन वो हर बाधा को अपने विकास के लिए एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करता है। और फिर एक जादुई क्षण में ऊपर की सख्त जमीन फटती है। वो नन्ही कोपल पहली बार खुली हवा को महसूस करती है। सूरज की पहली किरण जब उसके पत्तों को छूती है, तो जैसे उसे अपने संघर्ष का इनाम मिल जाता है। प्रकाश तक पहुंचने के लिए उस बीज को उस अंधेरे और दबाव को झेलना ही पड़ा। इस कोमल अंकुर का जन्म ही तब हुआ जब उसने अपनी पुरानी और सुरक्षित पहचान को पीछे छोड़ दिया। लेकिन बाहर की दुनिया में आते ही उसे नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। दोपहर की कड़ी धूप उसकी कोमल पत्तियों को झुलसाने की कोशिश करती है और भारी बारिश उसे जमीन में गाड़ने पर आमादा होती है। एक रात भीषण तूफान आता है। हवा की रफ्तार इतनी तेज है कि वो इस छोटे से पौधे को लगभग जमीन से सटा देती है। ऐसा लगता है कि अब ये बस टूटने ही वाला है। लेकिन हवा का हर झोंका इस पौधे को अपनी जड़ों को और गहराई तक ले जाने के लिए मजबूर करता है। जितना अधिक दबाव उस पर बाहर से पड़ता है, वो मिट्टी के भीतर उतनी ही मजबूत पकड़ बनाता जाता है। जब सूरज दोबारा निकलता है, तो वो उसकी तपिश को सोखकर अपने तने को और सख्त बना लेता है। हर मुश्किल परिस्थिति उसे और अधिक सक्षम बनाती जा रही है। विपरीत परिस्थितियों के इस चक्र ने पौधे के भीतर एक ऐसी ताकत पैदा कर दी है जो उसे एक सामान्य घास के तिनके से अलग करती है। उसकी गहरी जड़ें अब किसी भी आने वाले संकट का सामना करने के लिए तैयार हैं। सालों बाद उस पहाड़ी का नज़ारा बदल चुका है। जहाँ कभी दो छोटे बीज थे, वहाँ अब एक ऐसा पेड़ खड़ा है जिसका तना इतना चौड़ा है कि 3 आदमी मिलकर भी उसे ना घेर पाएं। उसकी घनी हरी पत्तियाँ पूरे इलाके को अपनी गोद में समेटे हुए हैं। ये पेड़ अब एक आश्रय है। तपती गर्मी में मुसाफिर इसकी छाया में सुस्ताते हैं और इसकी मजबूत टहनियों पर अनगिनत पक्षियों ने अपने घर बना लिए हैं। इसके फल हर साल हजारों नए बीजों को जन्म देते हैं। दूसरी तरफ वही खाली जमीन है। वहाँ आज भी धूल उड़ती है और कंकड़ पड़े हैं। उस पहले बीज का कोई निशान तक नहीं बचा जिसने कभी सुरक्षित रहने का भ्रम पाला था।
इन दोनों के अंत में जो अंतर है वो केवल एक शुरुआती निर्णय का परिणाम है। एक ने जीवन के जोखिमों को स्वीकार किया और विराट बन गया, जबकि दूसरे ने उन जोखिमों से बचने की कोशिश में अपना अस्तित्व ही खो दिया। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारे जीवन की वास्तविक क्षमता हमारे डर के उस पार छिपी होती है। विकास का रास्ता हमेशा असुरक्षा और संघर्ष से होकर ही गुजरता है। आज आप भी उसी मिट्टी में दबे हुए हैं। आपके सामने भी वही दो विकल्प हैं, आप सुरक्षा चुनेंगे या विकास। अगर आप सत्य, विज्ञान और प्रेरणा की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो एजू सफर फ्री को जरूर सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद। हम बहुत जल्द एक नई और महत्वपूर्ण कहानी के साथ लौटेंगे। तब तक आगे बढ़ते रहें।